evening and welcome to Nation Wants to Know. I'm Madhas Gopal Krishna. We bring you this special broadcast from the banks of the Saryu River at Ram Ki Paidi in Ayodhya. And at this moment, it's a very, very significant day as far as the Pran Pratishtha or the consecration ceremony of the Ram Lala idol is concerned. Today is the day when the Ram Lala idol will be fixed inside the Garbhagriha, where for the next 6 days there will be special pujas that will be conducted as part of an Anushtan that is to be done here in Ayodhya. At the moment, however, the idol of Lord Ram or Ram Lala is being taken across the city of Ayodhya on a Nagar Brahman. Those are the live pictures that you can see on your screens. It's a big day here in Ayodhya. It's no less than a festival of Deepavali for the residents of Ayodhya and for the residents of the rest of India as well. Let's quickly take this across to Mohit Bhatt, who's joining us live from the location where that Nagar Brahman is currently taking place. Mohit, take us through what's happening. What's the kind of excitement on the streets of Ayodhya, even as Ram Lala traverses through Ayodhya streets and several of his devotees lined up in devotion? Well, Madhav, right now we are stationed at Lata Mangeshkar Chowk. This is the iconic Lata Mangeshkar Chowk here in Ayodhya, and in some time from now what we are being told is that the procession will pass through this particular location, and we know for a fact that how today is a big day given the fact that how the Ram Lala idol will be taken to the Garbhagriha, the sanctum sanctorium of the Ram temple in Ayodhya, and people have gathered over here in huge numbers. And we also know for a fact that how in some time from now what we are being told that the procession will be taken from this particular part. Let's talk to a few of the people and ask them what exactly they have to say. Ma'am, कहाँ से आए हैं? मैं टांडा से आए हैं आप? ये जी, आप टांडा अम्बेडकर नगर से, क्या माहौल लग रहा है आपको? अब से कुछ ही देर में यहाँ से प्रोसेशन भी निकलेगा। एक रामलला का आइडल का आज बड़ा दिन है, अंदर उनको ले जाया गया है प्राण प्रतिष्ठा के लिए। कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर, एकदम राममय हो गए हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। इसको एकदम पलट दिया। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बताइए, पहले भी आए हैं आप हम अयोध्या? लोग यहीं के रहने वाले, फैजाबाद के। अच्छा, फैजाबाद रहने वाले। कितना फर्क आया है पिछले 2-3 साल में अयोध्या अरे में? एकदम अंतर ही अंतर आ गया। तुलना ही नहीं है, जमीन आसमान, एक और 1000, किसी तरीके की कोई तुलना ही नहीं है। तो यार आप कह रहे हैं कि तुलना नहीं है, लेकिन अभी भी देख रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले राजनीति भी पूरे मुद्दे पे हो रही है, क्या कहेंगे? राजनीति तो होना काम है, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन सबके अंदर भक्ति का माहौल, राष्ट्र भक्ति का माहौल, दोनों मोदी जी की देन है। सर बताइए। मैं आगरा से आया हूँ, मेरा नाम राहुल शर्मा है। आपका सवाल था कि इस मुद्दे पे राजनीति हो रही है। जवाब यह है कि विपक्ष के लिए मुद्दे बहुत सारे हैं राजनीति करने के लिए। जब 450 का सिलेंडर होता है तो स्मृति ईरानी जो सड़कों पर बैठती हैं, तो कर्तव्य विपक्ष का भी है कि उसको भी अगर आपको लगता है कि सिलेंडर अब महंगा है तो आपको भी बैठना चाहिए, तो फिर आप क्यों नहीं बैठते हैं? भाई, जब तक आप सड़क पर विरोध नहीं करेंगे, जनता ने विरोध। राम मंदिर की बात करते हैं हम, राम मंदिर के मुद्दे पे कहते हैं हम, राम मंदिर की बात कहते हैं कि कई नेता हैं जो यहाँ नहीं आ रहे, लेकिन आज एक बड़ा दिन है। रामलला के आइडल का भी प्रोसेशन कहा जा रहा है कि निकाला यहाँ से जाएगा, लता मंगेशकर चौक से जाएगा। सर, ये बताइए कि कितनी बड़ी बात है लोगों के लिए कि आखिरकार जो मूर्ति है आज वहाँ स्थापित होगी कुछ दिनों बाद, पूजा के बाद, जब प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो जाएगी। देखिए, ये इतनी बड़ी खुशी की बात है जब सनातन धर्म कि जो लोग अनुयायी है, जो मानने वाले हैं, उनके लिए निश्चित तौर पर ये वो गर्व का पल है जो शायद मेरी 10वीं पीढ़ी नहीं देख पाई, लोगों की 8वीं पीढ़ी नहीं देख पाई। और आज मैं इस 500 वर्ष की पटकथा का जब साक्षी बन रहा हूं, तो निश्चित तौर पर मेरे लिए ये उतने ही गौरव की बात है जितने गौरव की बात उन लोगों के लिए भी है जो लोग बलिदान हुए। सबसे बड़ी बात ये भी बनती है, ये बात और बनती है कि जब ये राजनीति हो, आपने कहा कि लोग नहीं आ रहे हैं, तो मेरा भी कहना, केजरीवाल भी नहीं आ रहे, अभी उनका बयान आया, लालू प्रसाद यादव भी नहीं आ रहे, क्या कहेंगे सर? आना चाहिए। नहीं आ रहे, लेकिन उन लोग अपने यहाँ बैठ के पूजा पाठ कम से कम इसी बहाने राम को याद तो की। देखिए, सुंदरकांड उन्होंने भी कर ही दिया। मनाए तो भीड़ ना किसी बहाने 22 हो या 22 के पहले 20 हो या 18 हो, वो लोग भी भगवान राम का ही आराधना कर रहे हैं। आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं जींद हरियाणा से आया। हरियाणा से पहले आए हैं अयोध्या? मैं 1992 में भी अयोध्या आया, 2010 से 2014 में भी आया, 2017 के जब विधानसभा चुनाव थे उस दौरान भी आया। और जिस दिन
मोदी जी ने यहाँ शिलान्यास किया था, उस दिन भी आया। और कितना फर्क लग रहा है सर, क्योंकि मैं खुद 2 साल बाद आया, 2015 से हर साल आता था, मैं कवरेज के लिए आता था, मुझे उस चीज का सौभाग्य प्राप्त होता था कि मैं आऊं, अयोध्या आऊं, लेकिन 2 साल में मैंने बहुत अंतर देखा है। 2010 से लेकर 2014 में जब मायावती और अखिलेश का सरकार थी तो यहाँ पर सीवर बहते थे, बहुत गंदगी रहती थी, तो कमरा भी नहीं मिलता था, कोई होटल नहीं थे। लेकिन राम मंदिर का फैसला आने से पहले जब योगी जी का राज आया, दीप उत्सव शुरू हुआ, तो ये अयोध्या धीरे धीरे बदलनी शुरू हो गई। लेकिन अब तो लगता है कि हम स्वर्ग में घूम रहे हैं। Those are the citizens of Ayodhya talking about the change that they've seen on ground. Mohit, we'll have to interrupt you over there because clearly, of course, it's a very, very important moment in Ayodhya. But the politics over this issue just hasn't stopped. In fact, after the Congress party, we have seen Sharad Pawar today come out and say that he will be visiting the Ram Temple, but after the 22nd, Lalu Prasad Yadav saying that he will not attend the consecration ceremony or visit the Ram Temple. Arvind Kejriwal now coming out to say that even he would not be participating in the Pran Pratishtha ceremony on the 22nd of January. राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है, जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे सर? No. The RSS and the BJP have made the 22nd January function a completely political Narendra Modi function. প্রাণ প্রতিষ্ঠা আমাদের কাজ না, ওটা সাধু সন্তদের কাজ, পুরোহিতদের কাজ, ইমামদের কাজ, আমাদের নয়। বিভিন্ন ধর্মের চার্চ ফাদারদের কাজ। আমাদের কাজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করা, बिल्डिंग डेवलप करा, करते देबो ना। फाइनल इनविटेशन का मुझे नहीं पता, कोई आया नहीं तो कोई बात नहीं, बाद में चले जाएंगे जब भी एक बार ये अभी हो जाए 22 तारीख में। बहुत ज्यादा मतलब उन्होंने कहा था कोई देने के लिए आएगा, लेकिन अभी कोई आया नहीं। Now, while the leaders of the India Alliance have called or have said that they will not be attending the Pran Pratishtha, there was a rather controversial statement that has been made by Karnataka Minister K.N. Rajanna. He compared Lord Ram's or Ram Lala's makeshift idol arrangements to dolls being put in a tent. Now, this evoked some extremely sharp reactions from the BJP. ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರೋ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಹೆಚ್ಚು ಪಾವಿತ್ರತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಿಜವಾದಂತಹ ಇದು ಜನರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ತಿಳ್ಬೋದು. ನಾವು ರಾಮನ ಭಕ್ತರು, ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ, ಇವ್ರು ಶ್ರೀರಾಮನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ. ಒಂದು ಟೆಂಟಲ್ಲಿ 2 ಗೊಂಬೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀರಾಮನ ಇವನೇ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ನಾವು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ರಮೇಶನ್ ಕೋಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವ್ರು ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಒಂಥರ ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಒಂದು ರೀತಿ ನನಗೆ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲವತ್ತು ನಾನು ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ, ಏನು ಅನಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಯಾವುದೋ ಟೂರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಂದಿಗೆ ತೆಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲ ಬೊಂಬೆಗಳು, ಈಗ ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ. ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು? All right, let's take this across to our guest. Joining us is Anila Singh, spokesperson of the BJP. With us also is Rahul Ishwar. He's an activist. Joining us is Vinod Singh, leader of the Congress party. We have Kishore Tiwari, spokesperson of the Shiv Sena UBT, joining us live. Vinod Singh, सबसे पहला सवाल, आप क्या सहमत है KN राजन्ना से, जिन्होंने कहा है कि 2 डॉल्स को टेंट में रखा गया है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि बहुत आपत्तिजनक स्टेटमेंट है, एक मंत्री को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। विनोद सिंह, देखिए, वो उनका अपना बयान है, उन्होंने उसमें ये भी कहा कि वस्तुस्थिति क्या है मैं जाके दर्शन करके बताऊंगा। सवाल ये है कि जो सभी सनातनियों का सवाल है, आदरणीय शंकराचार्य जी का सवाल है, शास्त्र सम्मत, विधि सम्मत, धर्म सम्मत जो हिंदू धर्म को मानने वाले उसके अनुयायी हैं, सबके मन में कौतूहल है, शंका है। क्या कोई मंदिर आधे अधूरे स्थिति में, ऐसी क्या हड़बड़ी, क्या जल्दी है, क्या चुनावी एजेंडा सेट करना है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ किसी पक्ष की बात छोड़िए, शीर्षस्थ जो हमारे धर्म के प्रतिनिधित्व करते हैं, निसंदेह रूप से शंकराचार्य जी की भी अनदेखी, अनसुनी, उपेक्षा और अपमान भी कर रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी और साफगोई से आरोप लगा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, लेकिन ये इनको कोई सुध नहीं है।
तो इस प्रकार का व्यवहार कोई भी सनातनी जो हिंदू धर्म को, राम की रीति नीति को मानता है, राम राज की परिकल्पना को, उसके मूल सिद्धांत को विश्वास में जीता है, उस सब बहुत आहत है, हृदय से आहत है। भारतीय जनता पार्टी ये व्यक्तिगत हित के लिए, अपने राजनीतिक सिद्धि के लिए कार्यक्रम कर रही है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, निराशाजनक है, और ये किसी को स्वीकार नहीं है। अनिला सिंह, रिस्पॉन्ड टू दैट। भाजपा अपने राजनीतिक पूंजी के लिए कार्यक्रम कर रही है, सारे रीति रिवाजों को तोड़कर। जवाब दीजिए विनोद सिंह का। अनिला सिंह। My Ram Ram to all, and I have to answer in English or Hindi. Choice is yours, ma'am. For the convenience of Mr. Vinod Singh, I am going to reply him in Hindi only. अगर हम अपने इष्ट देवता और देवी की बात करते हैं तो उन्हें हम अपनी माता और पिता के तुल्य कहते हैं, और माँ और पिता किसी भी रूप में हो वो हमको प्रिय होते हैं। हम अपनी जान न्यौछावर करने के लिए उनके ऊपर तैयार रहते हैं, क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं। यहाँ भगवान श्री पुरुषोत्तम श्री राम की हम बात कर रहे हैं, जिनके लिए संघर्ष, जिनके लिए युद्ध 500 वर्ष से हर सनातनी ने, हर राम भक्त ने लड़ा, और आज ये हमें पाठ पढ़ा रहे हैं कि शंकराचार्यों का सम्मान नहीं हो रहा। शंकराचार्य ने आपसे आकर कोई आपको इंटरव्यू दिया है साहब? आपकी पार्टी के जो हेड्स हैं उनको इंटरव्यू दिया है क्या? हाँ, आपकी पार्टी कार्यालय में आकर कोई बात कही है क्या? अगर कही है तो दिखाइए, नहीं तो ये तमाशा करना बंद करिए। शंकराचार्यों ने आगे से आकर अपने स्टेटमेंट्स भी दे दिए हैं। आप बताएंगे कि सनातन पद्धति में किस प्रकार से पूजा पाठ हवन होता है? आप बताएंगे? कांग्रेस पार्टी बताएगी, टीएमसी बताएगी, समाजवादी पार्टी बताएगी, आम आदमी पार्टी बताएगी, ये बताएंगे जिनको खुद को अपना चरित्र नहीं पता है, अपनी पार्टी का चरित्र नहीं पता है, तो ये हमें ज्ञान देंगे कि राम भक्ति क्या होती है, हिंदू कौन होता है, सनातन पंथ क्या होता है। शांत होकर बैठ के जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रही थी उस वक्त। अगर मैं बात करती हूँ, राम भक्त के रूप में बात करती हूँ, अगर इनको शायद ये भी अंदाजा नहीं होगा कि वहां पे जो शिलाएं आ रही थी, कब से उनकी साफ सफाई, रख रखाव, जब रामलला अपनी खुद की पैरोकारी कोर्ट में कर रहे थे ना साहब, और कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े वकील कोर्ट में खड़े होकर कहते थे कि मुकदमा चलेगा, राम मंदिर नहीं बनेगा, तब भी राम भक्त कार्य सेवक जो है राम लल्ला मंदिर बने, भव्य निर्माण हो, उसकी तैयारी कर रहे थे। I want Kishore Tiwari to come in on this. Kishore Tiwari, there are many instances where not just the Congress party but several other political parties, the opposition also, who are in alliance with your party, the Shiv Sena UBT, have insulted Ram Bhakt, says the BJP spokesperson. Please respond to her, because you are also part of the same political formation now, the India Alliance. Kishore Tiwari. देखिए माधव, अनिला जी की बात मैंने सुनी, मैंने रमन्ना जी की भी बात सुनी। देखो, मैं अभी बता रहा हूँ कि रामलला का इतनी बड़ी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये तो भारत की ही प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। लेकिन ऐसे वक्त उटपटांग के बयानबाजी बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। हम लोग 22 तारीख को पंचवटी में फंक्शन कर रहे हैं, और मैं इन सब बयानबाजों से मेरी शिवसेना को अलग सलग रखता हूं। अब पॉलिटिकली जिसको जाना है वो जाएंगे, जिसको नहीं जाना है वो नहीं जाएंगे, लेकिन हम इसे भारतीय हिंदुत्व की अस्मिता का और पुनर्स्थापना का कार्यक्रम समझते हैं, और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन माधव, मुझे एक बताइए, आप वहां हो, मंदिर का वो शंकराचार्य बोलते हैं कि वो छत वगैरह बना नहीं है, शिखर बना नहीं है, और शिकंजे लगे हुए हैं, तो आप मुझे बताओ वो मंदिर बना या नहीं बना? अभी ये जरा जल्दी में हो रहा है क्या? कुछ देख के बता दो आप। बहुत जल्दी में चुनाव के पे नजर रख के हो रहा है क्या? क्योंकि 12 फरवरी को या 18 फरवरी को आचार संहिता लगने वाली है, उस वजह से तो नहीं हो रहा है। मंदिर अधूरा बना है ऐसा कह रहे थे शंकराचार्य जी। Okay. Once again, a political question, but let me put that question across to Rahul Ishwar. Rahul Ishwar, is all of this happening to avoid the model code of conduct which comes in when the poll schedule is announced or is expected to be announced in the middle of February? That's the question coming in from Kishore Tiwari, because there are questions repeatedly being raised by opposition of why an incomplete temple, the Pran Pratishtha, is happening for in this manner. Rahul Ishwar.
Madhavji, as a proud Hindu activist and a temple goer, I would remind 2 points. One, Shankaracharya is one of the highest authorities of Hindu Dharma, but he belongs to the Advaita Veda path. They are not the people who gives the final verdict on the temples. Temple decisions are taken by Tantri or priest in consultation with the Jyotishi. So this particular temple priest and the Jyotishi are the right people to decide, not Shankaracharya ji. Shankaracharyas are absolutely awesome. They are from my home state, Kerala. We have immense respect for them. But at the same point of time, not only this temple, any temple's Mula Mantra, Dhyana Sloka, the basics of the temple will be decided by the Tantri or the priest of that temple along with the Jyotishi. Second, please remember, it is not a political event. It is a spiritual, cultural, civilizational event, a civilizational model. Had Mahatma Gandhi been alive, he would have happily gone to Sri Ram Mandir and taken a selfie and put it. The reason being, he was a Ram Bhakt too. We had a debated, contentious history, but Supreme Court brought a consensus. Supreme Court gave 5 acres to our Muslim brothers in Dhanipur. This Ram Mandir space was given to Hindus. Now past is past. We have to move forward. Let's pray, bring harmony, let Ram Temple be a point of unity rather than politics and divisiveness. Can't we have such a statesmanly attitude towards our culture, our deities and our civilization? It's a time to look ahead, and Muslim community too, when they are having the Dhanipur mosque, we should support them too. Is it not the positive aspect? But rather than coming out with the positive, people want to learn the negative. Where is my answer? Rahul, where is my answer? Sir, the particular temple priest and the Jyotishi are the right people, but we have to slip into a quick break. I'm going to request all our panelists to stay on with us. Yeah, Rahul Ishwar, Kishore Tiwari, as well as Ainla Singh, Vinod Singh, please stay with us. We're going to continue with this debate in just a few moments. Stay tuned. Welcome back. The Ram Lala idol is currently on a Nagar Brahman of Ayodhya. Let me quickly go across to Deepak Bopana, who's with us. Deepak, I believe the idol is on a truck which is taking it through the streets of Ayodhya. It's still not been revealed what the idol looks like because of the practices to keep the idol a secret, and all of that will only be known, will only be seen by members of the public after the 22nd of January. Deepak. Well, this is a historic moment, Madhav, unfolding right in front of our eyes. Thousands of people towards my left and towards my right are in awe at the moment. Some of them do not know, but now are understanding that this is Ram Lalla coming back home. And this is quite literally, when you look at this particular truck right now that my video journalist is showing you, this is the truck carrying Ram Lalla. You can see the huge security deployment here, massive cavalcade, in fact, that is, accompanying this statue as we pass through Lata Mangeshkar Chowk and head towards Hanuman Gadi. A huge deployment, of course, has been made at Hanuman Gadi as well. It's not very clear whether there will be a pit stop there, but very soon they will, of course, move towards Ram Janmabhoomi. Let me take this question across to a few people. आपको कैसा लग रहा है ये प्रोसेस? All right. इधर आ जाइए. आपको कैसा लग रहा है? अरे भैया बहुत सही लग रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है. Well, people definitely here related. I'm going to show you some more pictures. They've blocked one side of the road, police personnel. There's also the CRPF and SPG as well, I believe, who've also been roped in because this is a huge procession that started from Karsevakpuram, now heading towards Hanuman Gadi and then eventually Ram Janmabhoomi. All right. Deepak, it is in fact a big day indeed for all residents of Ayodhya. Lord Ram literally coming home, as it were, is the statement that is coming in from several of these residents. We'll have to leave it there. I'd like to thank you as well as Mohit Bhatt for getting us all those ground reports. For the moment, we're going to slip into a very quick break.